matters the most. You cannot be very social and be in every gathering. You cannot eat whatever you want to have and be a couch potatoes at times when you want to keep on eating everything. So you have to look at your diet as well, and then manage time accordingly between things. So yeah. आई होप कि जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है आपकी ये सारी बातें सुन रही हो ताकि उनको भी पता लगे कि ये सैक्रिफाइसेस बहुत ज़रूरी हैं, न्यूट्रिशन की, सोशल लाइफ की और भी सारी, और बिकॉज निहारी खाना बंद करें वो। एग्जैक्टली, और बिरयानियाँ खाना बंद करें। या बिरयानी तो उन्होंने काफ़ी इंडिया में खाई है, उनका एक बयान आया था। और इसीलिए हम लोग हार भी रहे हैं क्योंकि बिरयानी खा रहे हैं। बिरयानी खा रहे हैं। बिकॉज देखिए, इट्स नॉट जस्ट मेरे कि एक बिरयानी बहुत- खा रहे हैं, एक मिनट, इट्स नॉट जस्ट कि बिरयानी खा रहे हैं। देखिए, एक जो विनिंग माइंडसेट होता है ना, Yeah. विनिंग माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यू आर ऑलवेज थिंकिंग Yeah. कि मेरा क्या गोल है, Yeah. और वो आपका नंबर, और उसके लिए आप सारी सैक्रिफाइसेस करने हैं। एंड व्हेन यू मेक दोज सैक्रिफाइसेस यू ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट Yeah. कि मैंने ये सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसकी वजह से मेरी गेम बेहतर हो गई है, मेरी फिटनेस बेहतर हो गई है, और फिर जब मैच होता है तो वो चीज़ें नज़र आती हैं। नजर आती हैं। अगर आप पहले वीक हो जाओ कि यार ये मैं चॉकलेट खा लेता हूँ, अभी बिरयानी खा लेता हूँ, जब आप स्टेप इन करते हैं इन द एरिना, आपको इन द बैक ऑफ योर माइंड पता होता है यार कल रात मैंने ना 2 प्लेटें बिरयानी की खाई हुई थी, वो अभी ज़रा, सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमारे माइंडसेट में अभी नहीं आई। I believe it's all about responsibility. If you're wearing a national shirt, if your name is behind So that true. shirt, it's all about responsibility. If you feel responsible enough that your name is there along with your country's name, so I think that changes everything. If you feel that from inside. तो यही तो सबसे बड़ा मसला है ना, पाकिस्तान में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता किसी भी चीज सही की। बात है। हालांकि I'm sure when you put on that jacket that has It Pakistan should give written you on that, it, you know. you are at that moment not just an ambassador for Pakistan. So many people, Are millions watching of you, people are depending on you कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, and Exactly. you're letting them down. Exactly. You're letting them down even when you do the slightest thing कि यार मैं इधर बिरयानी खा लूँ, ये मैं इधर कर लूँ, आज ट्रेनिंग स्किप कर लूँ, दोस्त को मिल लूँ, ज़रा आउटिंग में ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, ज़रा आउटिंग कर लूँ ज़रा। तो ये जब हम चीज़ें करते हैं, इस वजह से हम हार रहे हैं। Agreed. आई थिंक गेम जो है हमारी इंडिविजुअल लेवल पे प्लेयर सारे अच्छे हैं, हमारा कोई ये नहीं कि हमारे प्लेयर दुनिया के प्लेयरों से कम हैं, लेकिन मसला आ जाता है माइंडसेट का। और दूसरा माइंडसेट क्या है जो आई थिंक यहाँ पे अभी पाकिस्तान के जो कोचेस वोचेस हैं, आई डोंट थिंक दैट दे रियली अंडरस्टैंड इज हाउ टू मेक द माइंडसेट स्ट्रॉन्ग फॉर द गेम। टेनिस वगैरह में जब मैच होता है, लेट्स से बिटवीन फेडरर एंड नडाल हो रहा है, Yeah. तो उसमें ये नहीं होता कि इनमें बिफोर द मैच के इनमें प्लेयर बहुत बेहतर है, बिकॉज दोनों 6-6 साल की उम्र से खेल रहे हैं। True. जो उस टाइम जो जितना अच्छा खेल गया, हाँ। उस टाइम नहीं, और उस वो टाइम भी जिसका brain, माइंडसेट जो अपने नर्व्स को काबू में कर एग्जैक्टली लिया, माइंडसेट स्ट्रांग है जिसका, वो जीतता है। सो ये जो चीजें हैं, ये इन चीजों की कमी नजर आती है। सो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस? व्हाट डू यू थिंक? for the cricket team or for athletes For in general? for all athletes, I mean, some, because people are watching you right I now, feel and people. I feel there should be psychologists attached to every athlete or to teams. अगर individual games को देखें तो हम ये एक टैबू समझते हैं, mental health really matters, and as an athlete I'm a staunch believer of mental health issues, and every athlete, I mean, I have gone through mental health issues. I have never been vocal about it, but yes, I think it matters a lot. So you need that boost, you need that encouragement, you need it from somebody who is certified. So I agree with you कि साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, but I think एक जो कोच जो मोटिवेशन देता है ना, जो स्पीकिंग के थ्रू जो मोटिवेशन जो आपको देते हैं, जो वहाँ कोचेस होते हैं, वो आपको गेम नहीं इतनी सिखाते, वो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं। I think that's what's necessary. What would you say to aspiring young male and female players, not just in badminton but Yeah. any sport? What's a message that you would like to give to them? I would like to say that whatever you're doing, do it with all your heart. Follow your heart, and अगर आप कोई भी चीज़ सच्ची मेहनत से करते हो ना, that मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. It always gives you fruit, no matter, like कभी ना कभी देती है, चाहे वो 1 साल बाद, चाहे वो 2 साल बाद, चाहे वो 3 साल बाद. You just never give up, and always keep on trying. I mean, there were many times when I wanted to give up, and I kept failing, and I could not achieve what I wanted. So I didn't want to give up. I still wanted to do more and more.
So do the right thing at the right time, and just keep your hopes high. Always believe in Allah, because Allah has better plans. And जैसे कहते हैं ना कि सबर, तो that सबर जो है वो आपको कहीं ना कहीं does bear fruit. And Very true. keep believing in yourself. And you know, when your parents are by your side, so I don't think you need any other thing besides that, you know. And I owe it all to my father and my mother, because if they weren't there for me, you know, there were many times that nobody believed in me, nobody did. So my mother did. So you know, she always used to say that you can do it. So I think, you know, if your parents are by your side, you don't need anything What else. about the parents who are not on the side of their children, because वो कहते हैं यार इस पे टाइम ज़ाया करोगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं. What would you tell those एक ना एक parents? दिन जब आप बड़े बन जाते हो, जब आप अच्छे प्लेयर बन जाते हो, वो पेरेंट्स आपके साइड पे ही हो जाते हैं ना. सो कभी कभार ऐसा होता है जब आप कुछ भी नहीं होते, यू आर जीरो, नोबडी बिलीव्स इन यू. सो इवन इफ नोबडी इज बिलीविंग इन यू एट दैट लेकिन टाइम. उन पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए? क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है या सिर्फ ये कर रहा है, इसको पढ़ाई की तरफ लगाओ, इसको स्पेशली लड़कियों के लिए तो especially पेरेंट्स का होता ही है ना exactly. कि So, उन लड़की पेरेंट्स को क्या आप मैं मैसेज यही कहना देंगे? चाहूँगी उन पेरेंट्स को भी, दैट यू नो, जो बच्चा करना चाहता है उसको आप प्रमोट करो, उसको आप हेल्प आउट करो. बिकॉज कहीं ना कहीं, यू नो, अगर उसका पैशन है, सो अगर कोई बंदा, बच्चा या बच्ची पैशन के साथ अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो ज़रूर पहुंचेगा. इट्स नॉट कि यू नो, अगर वो कुछ और करना चाहता हो, आप उसको कहीं और ज़बरदस्ती डालोगे, करने की कोशिश करोगे, तो वो कभी भी, आई डोंट थिंक वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा. So let the child follow his or her dreams, and then see what, you know, what will happen. So I think parents को है काफ़ी patience दिखानी चाहिए, और जहाँ बच्चे का passion होता है वहाँ पे उसको promote करना चाहिए, help out करना चाहिए. So that's what matters. हमारे मुल्क में आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी है कि पेरेंट्स जो है वो सपोर्टिव नहीं होते. पेरेंट्स को भी थोड़ी सी एजुकेशन देनी चाहिए, आई बिलीव. लाइक अगर प्लेयर है, प्लेयर को उतनी ही एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स को भी वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि जी ये मेरे बच्चे के लिए शायद फ़ायदेमंद हो, एक हेल्दी एक्टिविटी है. सिर्फ पढ़ाई इज़ नॉट important. I believe sports is also equally important in order to have a healthy lifestyle. आई थिंक हमारे स्कूल्स में भी पता है बड़ा लैक है कि स्कूल्स में जो स्पोर्ट्स टीचर है ना, वो कभी बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो पेरेंट्स को बता सके कि आपके Yeah. बच्चे में पोटेंशियल है, आप इसको ये कराएं. कुछ लोग अपनी जैसे सिर्फ ड्यूटी बाहर कर रहे होते हैं ना. स्पेशली यूएसए में तो मोस्टली जो प्लेयर्स जैसे हैं टैलेंट वो नजर हाई आता है स्कूल उठा से लेते नजर हैं, आते हैं, वो राइट? उठा लेते हैं. और वो उनके स्कूल कोचेज और कॉलेजेस कोचेज होते हैं, वो उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि नहीं इसको नहीं पढ़ाओ, नहीं इसको गेम खिलाओ. Exactly. True. और एग्जाम्पशंस भी आई थिंक उनके पास होती हैं कि क्लास ना अटेंड करें और वो सिर्फ खेल रहे हैं. उनकी एजुकेशन भी एकेडमीज में ही होती है कि खेल भी साथ साथ होता है और पढ़ाई भी साथ पढ़ाई साथ. भी साथ हमारे साथ होती है. स्कूल्स में एक्चुअली जो स्पोर्ट्स टीचर है ना, उसकी बेचारे की सबसे ज्यादा टीचर्स में सबसे कम वैल्यू होती है. Yeah. अच्छा, वहाँ के स्कूल्स में जो उनका स्पोर्ट्स टीचर होता है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है. यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई टीचर नहीं आता ना, तो बोलते हैं चलो गेम्स की क्लास में चले जाओ. Very true. मेरी स्पोर्ट्स टीचर क्लास में ही आकर स्पोर्ट्स करा देता है यहाँ पे तो. वो इन्विजिलेशन में भी काम आते हैं. अच्छा, आपने कहा कि you're a very good cricket player. You're a I fan. was into cricket. I loved cricket. I'm sure if at you one play point. right now, you would still kick. No. I think wherever I am right now, Allah ka shukr hai. With everything that I got through badminton. I have no regrets, and I don't plan on even thinking if I would have been a cricketer. Nahi. Allah ka shukr hai with whatever I've got. Having brothers, you played a lot of sports. Is Yeah. there a sport that you don't like or you're not good at all? Yeah, I don't like football. You don't like football? I don't like football. Thank you for watching Khayali Dialogue. We hope that you enjoyed this podcast. Please subscribe, like, and share our videos so that we can continue to bring fantastic guests like this one today. So thank you again. Goodbye.